तो एक वक्त वो भी था जब आपने अनुराग कश्यप से करीब 10-11 साल तक बातचीत नहीं की थी। क्या वो वाकया था? नहीं, कोई वाकया नहीं था यार, जी। काहे के लिए सब वो कुछ एक चीज़ों पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और बातचीत नहीं हुई। अब वो इतना आ चुका है आपके सोशल मीडिया पे, कभी कभी जब शर्मिंदगी होती है कि कोई बात जो है कुछ ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। जी, बातचीत नहीं किया क्योंकि वो भी कोई मेरे टाइप की कोई फिल्म तो बना नहीं रहा था जिसमें मेरी ज़रूरत पड़े, और उसको भी ये था कि ऐसे मनोज बाजपेयी की ज़रूरत अभी तो नहीं है क्योंकि उसका करियर डाउन जा रहा है। तो हम दोनों जो है अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए थे, ना उसको मेरी ज़रूरत थी ना मुझे उसकी ज़रूरत थी। आपने करियर डाउन का जिक्र किया कि करियर डाउन जा रहा था, तो वही एक जब दौर था जब फिल्में नहीं चल रही थी, लेकिन नेशनल अवार्ड्स वगैरह भी उस वक्त कुछ फिल्मों को मिलते जा रहे थे, काम करीब करीब बंसा हो गया था। आप ही ने एक इंटरव्यू में बोला था कि तब आपने एक बड़े मीडिया हाउस के करेस्पॉन्डेंट को सुनते हुए सुना था कि जैसे ही आपको देखा उसने बोला कि पुट द कैमरा डाउन। सक्सेस के बाद लोगों को बदलते हुए देखा है, या अब जिस वक्त आप लो फेज में थे या बहुत अच्छे हालात नहीं थे, तब जिन्होंने आपको तवज्जो नहीं दी, वक्त नहीं दिया, अब आप उनके साथ कैसे हो? मैं उनके साथ बिल्कुल सही हूँ और बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा हमेशा हुआ। माफ कर देते हो आप लोगों को? क्योंकि देखिए, नोबडी मीन्स एनीथिंग। अब मेरी बात समझो आप, जब आपका काम चलने लगता है तो वो आपके पास आते हैं क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है, और आपका काम नहीं चल रहा होता है तो आप उनकी कॉपी बेच नहीं पाते हो, तो उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है। तो इसलिए मुझे इन लोगों ने कभी हर्ट नहीं किया। हाँ, लेकिन हाँ, मैं ऑब्जर्व करता, इतना ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज की हुई है बचपन से, काफ़ी संजीदा किस्म का रहा हूँ, तो चीज़ें मैं देख लेता हूँ, और तो वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो सही हैं, और भी कई घटनाएं घटी हैं, सिर्फ एक ही थोड़ी घटी। लेकिन आप जानते हो कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, इंडस्ट्री है, यहाँ पर इसका चलन ही ऐसा है। इस चलन को हम बदल नहीं सकते। आपकी ज़रूरत रहेगी तो फिर आपको तवज्जो दी जाएगी, आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो आपको तवज्जो नहीं दी जाएगी। बड़ा सीधा सिंपल हिसाब किताब है। बिल्कुल। अच्छा भाई, जब नहीं चल रही थी फिल्में, नहीं मिल रही थी फिल्में, तो आपने फ़ोन करके काम मांगना भी शुरू किया, बिल्कुल, है ना? आपने दिबाकर बनर्जी को फ़ोन किया, कामत को फ़ोन किया, नीरज पांडे, जिनके साथ अब आप बहुत कमाल काम कर चुके हो। अब अगर इनमें से किसी का कॉल आता है, क्योंकि अब आपके पास बहुत सारा काम है, या पिछले कुछ वक्त में ऐसा हुआ कि आपको ना चाहते हुए इन लोगों को मना करना पड़ा हो किसी फिल्म के लिए? किसी के लिए नहीं। मैं अभी तो कामत इज नो मोर, बट आई वाज ऑलवेज इन टच विद हिम। दिवाकर इज समबडी कि उनका बच्चे और मेरी बेटी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो मिलना जुलना होता है, और मैं बहुत ही उनका मतलब प्रशंसक हूँ दिवाकर का। नीरज के साथ में तो दोस्ती हो चुकी, 6 काम किया हमने साथ में, और जब भी हम तो भैया मतलब हम तो मौका ढूंढ रहे हैं कि अगला काम हम साथ में करें जल्दी से जल्दी। मज़ा भी आता है नीरज की कंपनी में। किसी को मना नहीं कर, मतलब ये मना तो कर ही नहीं सकते ना। नॉर्मली किसी फिल्म को या डायरेक्टर को या कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह को कैसे मना कैसे करते हैं कि अगर नहीं अच्छी लगी तो आप अच्छी नहीं लगी तो आप बोल दो कि यार आई वुड लाइक टू पास, I'd like to let it go. If you have anything, interesting in future, please get it to me. I want to work with you.